तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मोशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, गति चैप्टर। जो आज इसका लेक्चर जो है, छठा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? छठा लेक्चर है, दूसरा चैप्टर है। आज लग रहा है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस सबसे पहले आप लोग बताइए भाई, पिछले क्लास में हम जो मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं, गति का समीकरण, 3 गो फॉर्मूला जो दिए थे उसमें से एक सिद्ध किए थे। कब सिद्ध किए थे? एक। जन एगो जन गति का समीकरण फॉर्मूला सिद्ध किए थे, वो आप लोग को क्लियर है? क्लियर है सबको? आप बोलो ना क्लियर है, नहीं तो हम क्लियर करा देंगे। बोल जाओ क्लियर करते रहना, ना तो हम क्लियर कराने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो 2 गो और बच गया है। एगो सिद्ध किए थे बाबू, बी बराबर यू प्लस टी। बाबू गति का इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन जन है, मोशन ऑफ इक्वेशन जन है, मोशन ऑफ इक्वेशन v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। एगो ई फॉर्मूला होता है गति का समीकरण, दूसरा जन होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर, यही ना हुआ था? हाँ, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं, क्या था? अच्छा हाँ, यस नहीं था? हाँ, अच्छा कौन? बी बी था, बी बराबर प्लस एटी। झूठा बोला है। तब सुनो ना, कौन दिक्कत नहीं है, ये जरूरी थोड़ा है दिए देगा। यहाँ एस जाना है, डिस्प्लेसमेंट जाना है, डिस्प्लेसमेंट को सिद्ध करना है ना। यहाँ एस भी दे सकता है। बी बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखे थे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखेगा, गलती से लिखा गया होगा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा नंबर देखिए बाबा, बी स्क्वायर बराबर, तो जॉन बोला लिखो ना, क्या ना तो करता है सब। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। बी बराबर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। कौन जान से थोड़ा गलती कर दिए हैं, मिस्टेक है यार, हो जाता है थोड़ा। तो हम लोग पहले का फॉर्मूला को सिद्ध किए थे, मोशन ऑफ इक्वेशन को। ये जाना है मोशन ऑफ इक्वेशन का पहला गति का समीकरण, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब हम लोग चलेंगे दूसरा फॉर्मूला, ये सब बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए प्यारे बच्चों हमको क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग को उस दिन का ग्राफ समझ में आया है? ग्राफ समझ में आया है? तो ग्राफ समझ में आया है तो वही ग्राफ को फिर से बनाएंगे। करेंगे, फिर से बनाएंगे। आप लोग बोलिएगा हम बनाएंगे, आप लोग को बनवाना है, बुझ जाओ हमको नहीं आता है, बनवाइए। देखो ग्राफ में क्या बनाए थे, नहीं बोलेगा सर? सबसे पहले ग्राफ में क्या बनाया था? लोग ग्राफ बनाना सीख रहे, क्या सीख रहे? नहीं तो सिखाएगा हमको, तो हम सिखाएंगे डांटा से, दोस्तों कौन पर। ठीक, देखो बाबा, ये हमारा क्या होता है बाबा? ओ आई एक्सिस वाई अक्ष, ठीक ना। आइडल जन होता है क्या होता है बाबा? एक्स एक्सिस अक्ष,
बोलो किसी को दिक्कत यहाँ तक? यहाँ हमारा बाबू क्या होता है? जीरो जीरो मूल बिंदु का नियामक हमारा जीरो जीरो ना होता है। यहाँ हमारा ओ है, क्या दिए थे? ओ दिए थे। किसी को दिक्कत? कौन भी बच्चों को दिक्कत नहीं ना है? ए बाबू जब दरिया यहाँ रुका था, जब रुका था बैकुआ जब रुका था, वो हमारा क्या हुआ? इसका कितना किलोमीटर स्पीड पर? जीरो। क्या होता है? उसका चार्ज अंदर क्या था? जीरो। वहीं से चलना स्टार्ट किया तो चलते चलते यहाँ आया। कहाँ आया? एकदम सीधी, एकदम चाल बराबर बराबर से यहां तक चला है। तो इसको हम लोग बोले थे बाबू यू। क्या बोले थे? इसको क्या बोले थे बाबू? इसको हमारा ए नाम दे दिए थे ना। हो कौन भी प्रॉब्लम? और बउआ यहां से यहां तक गए थे ना। हो फिर बाइकवा जन है चलना शुरू किया। क्या? चलना शुरू किया, ठीक ना। और प्यारे बच्चों फिर क्या कहते जे मिला दिया था ना। वो सीधा सीधा बनाना ये, ऐसा ना बनाते, नहीं बोलेगा तो बउआ। तो हमारा क्या हुआ था यहाँ जन है बाबू, इसको और इसको का लिए 2 से मिला दिए थे। इसको 2 से मिला दिए थे, यही ना। इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी डी, इसको बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना है? ए बाबू हाई तो हाई हो, बोलो कौन दिक्कत नहीं? क्या हो? आप पूरा कितना था? भी था। क्या था? यहाँ भी हमारा क्या था? भी था। बोलो कौन दिक्कत? कौन प्रॉब्लम? ए बाबू भाई हमारा क्या दर्शाता है? समय को क्या दर्शाता है? तहाई की तहाई हो, आई की तहाई हो। बोलो कौन दिक्कत नहीं था? हो ग्राफ रेडी हो गए? हमारा ग्राफ रेडी हो कि ना? ग्राफ रेडी हुआ? हो गया रेडी। अब कौन प्रॉब्लम? तो हमको सिर क्या करना है बाबू? करना क्या है? क्या करना है बाबू? तो बाबू हमको क्या करना है बाबू? दूसरा नंबर फार्मूला जाना है, सिर करना है। इसी से क्या करेंगे बाबू? दोनों फार्मूला को सिद्ध कर देंगे। इसी पर क्या करेंगे बाबू? दोनों फार्मूला को सिद्ध करना है एक बार में। जानते हो कैसे कैसे? बाबू हमको दोनों का क्षेत्रफल निकालना हो। क्या करना है? दोनों का, इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना हो। जब इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे बाबू? एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार नहीं आयत के आकार का, एक बार आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे दोनों का जोड़ देंगे तो हमारा काम नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक बार में आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा काम नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो एक बार ऐसे बनाएंगे तो दूसरा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा दूसरे का फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। एक बार में पूरा एक बार सरमेल यानी पूरा है मिला के एक बार में निकालेंगे तो तीसरा का हमारा फॉर्मूला सिद्ध होगा। तो ऐसे हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में जाने थे, पढ़े थे, एक स्टेप बाय स्टेप समझे थे।
लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है, अगर सिद्ध करना हो तो बताएं अभी जस्ट। दोनों को सिद्ध करना है। दूसरा का सिद्ध करने के लिए, दूसरा का समीकरण सिद्ध करने के लिए एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। और वो क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, पूरा का एक के बार में क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरा का है भी हई वाला जन है, त्रिभुजन है, ये पूरा का एक के बार में क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा तीसरा का फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को दिक्कत होगा नहीं ना है। और वो चीज जानना है हमको, हाँ जब आपका क्षेत्रफल निकालेंगे। और प्यारे एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक जना है कम नहीं है। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा बउआ, जन यहाँ वे रही हमारा क्या होता है बहू, अभी बताए हैं कि कौन ग्राफ है बाबू भाई, उस दिन बता था वे समय ग्राफ, ये ना है वेग समय ग्राफ है हमारा, वेग समय ग्राफ। अब तुम्हारा ही है, तुम्हारा इसी होगा, समझो नहीं समझ में आएगा हम जानते हैं, कल देख ली कि वीडियो ना जो है इसका पिछला समझ में आ जाए। ठीक, तो वेग समय ग्राफ है, क्या है बाबू, वेग समय ग्राफ जो है बाबू, वेग समय जन ग्राफ जन है, इसमें किसको दर्शाता है, वेग समय जन ग्राफ है, हमेशा याद रखिएगा विस्थापन को दर्शाता है। क्या किसको दर्शाता है, विस्थापन को। वेग समय जन ग्राफ जन है किसको दर्शाता है, विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। किसको दर्शाता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट को। तो याद रखिए, कल तब आप लोग पूछेगा कैसे, क्यों क्यों दर्शाता है विस्थापन को, आप लोग सवाल करेंगे ना, सवाल करेंगे कि नहीं। मान लीजिए बाबू, मान लीजिए एक आयत है, क्या है बाबू, आयत है, क्या है, आयत है। तो आयत जो है बाबू, अगर इसी प्रकार हमारा दिया है, मान लो अगर मान लो इधर से 10 किलोमीटर है, इधर क्या दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा ना हो, प्रति घंटा। अगर यही हमारा टाइम कितना दिया है 5 हावर, यानी 5 घंटा दिया है, कितना दिया है 5। अगर पूछ दे इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पूछ दे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप लोग कैसे कीजिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना कहेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, तो हमारा लंबाई यही ना है हो 10, चौड़ाई हमारा है ना, हो जाएगा 10 पचा कितना लगे बाबू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार तो हम लोग को समझ में आ गया, यहाँ वेग समय ग्राफ जन है हमेशा विस्थापन को दर्शाता है, वेग समय जन ग्राफ जन है हमेशा विस्थापन को दर्शाता है। अरे बोल रहे इससे हमारा समझ में नहीं आ गया, हो टाइम दिया है और चीज निकालना, अगर टाइम दिया है और किलोमीटर कितना इतना रफ्तार के जा रहा है, हमारा गाड़ी जब कोई भी गाड़ी हो जा रहा है, आयत का क्षेत्रफल जो है आयत के आकार के लाइन से जा रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, विस्थापन को दर्शाता है, समझ लिए ना। तो अब देखिए बबू आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, दूसरा का फॉर्मूला को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या करेंगे बाबू, प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे, अभी आपको बताए हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना बताया है। हमारा दूसरा फॉर्मूला सीधे इसको निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे इसका और इसका तो हमारा निकल जाएगा। हेलो
अच्छा भेजवा देते हैं। बोल रहा गोपिया से अच्छी से अच्छे से। तो अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो बाबू देख लो, तो हमारा इक्वल है ये हमारा ओ ए ना हो, ओ ए सी डी ई, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज ना हो, चतुर्भुज 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 का आकार का है, चतुर्भुज ओ ए सी डी ई, ओ ए सी डी ई का क्षेत्रफल। तो ओ ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर, तो क्या आ जाएगा बाबू? बाबू ए सी डी का क्षेत्रफल हम क्या बताएं अभी, त्रिभुज का क्षेत्रफल आर का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमको पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए ओ ए सी डी एक बार इसका निकालना है, त्रिभुज क्या लिखेंगे बाबू? त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस, बोला है कि नहीं, जोड़ देंगे इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बाबू थोड़ा कठिन होता है बाबू, समझ में थोड़ा आने में तो दिक्कत परेशानी होगा करेगा, हम इसके पहले ही आप लोगों को बताए हैं। ठीक ठीक बाबू, अगर इसमें आप लोग समझ लेते हैं तो 11th क्लास में आप लोग इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, 9th जाना है 11th पर आधारित है। आप लोग को 11th क्लास में इतना मजा आएगा, अगर साइंस लेकर पढ़ते हैं इतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में निकाला। हाँ हमारे मास्टर बतैले बा, जनवा पढ़ लेबे तो हमारे मास्टर प्रोविजन लागी, तो हमारे मास्टर ऐसे ऐसे सीध करके बतैले बा, जनवा तो सब चकाचक बोलिए सब मास्टर कहीं खुश हो जाए पर कहिए बा कहाँ पर पढ़ला, तो कहाँ घर है, सब लगे पूछे बाबू। आगे बताइए रतन सर, क्या बोलेगा? रतन सर नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? नहीं बोला कहीं मान जब भुलाई चिकन 10 क्लासेस में जाना, 10 क्लासेस में चल गए तब आए। हाँ चलो, एसीडी का क्षेत्रफल प्लस ए ओ डी ई ना, ओ ए डी ई ओ ना, ओ ये ना करेंगे, ओ चतुर्भुज ओ ए डी ई, ओ ए डी ई का क्षेत्रफल। बोलो किसी को दिक्कत होगा? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो बाबू एसीडी का क्षेत्रफल, तो एसीडी का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं बाबू? 1/2 आगुने आधार आगुने ऊंचाई चाहे शीर्ष लंब, ऊंचाई लिख देता नहीं बाबू, बोला किसी को दिक्कत प्लस एडी एओएड यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता बाबू? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, 1/2 गुने आधार, आधार क्या है बाबू? है ना हमारा आधार होता है, आधार ये होता है, लंब होता है, हमारा कर्ण होता है, यही नहीं जानते हैं? तो हमारा आधार एडी है, क्या है? बोल कौन जी का? तो हमारा आधार क्या होगा? एडी, किसी को देखो आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा है ना होगा सीडी, सीडी हो जाएगा ऊंचाई। बोल किसी को दिक्कत प्लस इसका लंबाई और चौड़ाई, इसका लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसका क्या हो जाएगा बाबू? लंबाई क्या हो जाएगा बाबू? लंबाई हमारा हो जाएगा ओ ई प्लस ओ ई गुने ओ ए, ओ ई गुने ओ ए, ओ ई तो लंबाई हमारा है ना होगा वो, लंबाई हो जाएगा कभी हो जाएगा बाबू? ओ ई प्लस नहीं प्लस की गुना रे, चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा? डी ई ओ ए है या चौड़ाई हो जाएगा ओ ए। बोल किसी को दिक्कत?
अब देखो बाबू, एक बट्टा दो। बाबू, बाबू रे, बाबू ना बोल रहे। भाई एडी हमारा क्या दिया है? अरे क्या दिया है एडी? टी दिया है, तो यहाँ टी लिखेंगे। सीडी, सीडी हमारा क्या है? हाँ, कुछ नहीं के डील है, कुछ नहीं के डील है। तो सीडी वाले निकालवा ना। ए बाबू, सीडी हमारा निकाले खाती भाई इसी में से जन ये ईडी को घटा लेंगे तो हमारा सीडी ना निकल जाएगा। ना बोल ए भेड़वा, मान लो है देख, मान लो है ए बा, है बी बा, यहाँ का बा सी बा, है मान जो 5 सीएम देले बा, है पूरा देले बा 9 सीएम देले बा, कहता देले बा 9 सीएम देले बा। अब बाबू समझियो, बाबू रे, है पूरा निकाह हमरा के देख क्या करबे, है हेकरा के एगो तो देले बा, अब पूरा भी देले बा, तो हेकरा में से बड़का में से हेकरा खाता में तो ना निकल जाई, तो 9 में से 5 के खाता तो 4 सीएम ना दे। बोला कोई दिक्कत किसी को? वही चीज यहाँ अपना रहे हैं, यही रूल यहाँ अपना रहे हैं, ठीक ना? तो यहाँ क्या करेंगे बाबू, इसी में से कितना घटा देंगे? डी को घटा देंगे। कितना घटा देंगे? तब ना सीडी लिख लेगा हो। यहाँ लिखेंगे पोस्ट में सीई में से कितना घटा देंगे बाबू? डीई को घटा देंगे, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब प्लस, यहाँ प्लस है वाला हो। अब ओई हमारा कितना लगा? टी, वही कितना लगा? टी, सुनो। गुना ओए हमारा कितना लगा? ओए यो दिया है, क्या दिया है? लिखाएगा हो। बाबू रे बहुत टाइम लागल है, चलो बाबू। 1/2 गुन्नाती को टाइप छोड़ देंगे, क्या करेंगे जानवर? छोड़ देंगे गुन्ना। बाबू रे एक बात कही, हमारा सी कितना है? ईसी कितना है? भी है, कितना है? और डी कितना है? डी यू है, तभी में से को घटा दो ना हो जाइए प्लस। क्या कर बाबू, यूटी लिख दो, यूटी लिख दिया, कौन दिक्कत? बाबू ना बोले, कौन पोरो नहीं बोले, बोलबे ना करी, ना बोली 1/2 गुने टी। अब एक बात कहीं, भी माइनस यू जन है बाबू, एक बात कहीं, ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं? भी बात से यू को घटा देंगे, बच्चा में टी कर देंगे, क्या ना जानते हैं? बाबू अगर यहाँ से भी माइनस यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाइंग पीछा कुछ नहीं हो जाएगा, एटी हो जाएगा, एटी बराबर। बोलो कोई दिक्कत? तब बी माइनस सी की जगह पर एटी लिखेंगे। मौसा बराबर मौसी, चा मौसी बराबर मौसा। बोलो एक ही चीज भाई। बाबू मौसा तब घर चला लिया, मौसा तब घर चला लिया, लेकिन मौसी बाबू मौसा तब घर चला लिया, मौसी तब घर चला लिया, चला लिया। बोला ना तार बाबू जी रहेगा ना तब घर चल, तार मौसा जी रही तब घर चल जाई, तार मौसी तब घर चल जाई। चलो बाबू तब रखा बाबू, हेकड़ा बराबर हेकड़ा, तो हेकड़ा बराबर तब बी माइनस यू के जगह पर एटी रख दें। एटी प्लस का यूटी है, यही ना है? मिटा दिया इसको, मिटा दिया हो। ना बोलबा बाबू रे, हई देख
डिस्प्लेसमेंट का दर्शावता है यहाँ एस रही कि ना बाबू, डिस्प्लेसमेंट का दर्शावता ना तो यहाँ एस रही, तो एस बराबर यूटी 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 प्लस हाफ है, हाफ हाफ ए टी के स्क्वायर, टी या टी के स्क्वायर, ए टी स्क्वायर बाबू प्रूफ गया हो गए। अरे प्रूफ नहीं हो गया रे, हो किसी को दिक्कत यहाँ तो हाँ समझ में है, एक का सीट करने में इतना टाइम लगल, इसको ही सीट करने में इतना टाइम लगल है बाबू। बाबू ए बाबू सीट कर, अगर टाइम मिलते वही बड़ा सीट कर। तो बाबू ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था, एस बराबर ईटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक समय ग्राफ किसको दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को दर्शाता है, हमेशा याद रखिएगा हम। अब चला जाए दूसरा फॉर्मूला को सिद्ध किया जाए ना, और तीसरा 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 ना हो किया जाए। चलो टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों मेरे शेरों। चल बाबू बाबू रे एक बार में पारा पारी निकाले हैं तो हो गया है। अब समुच्चा का निकालना है क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे भाई, समुच्चा का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बाबू जानते हो क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज ओ ए सी डी ई, ओ ए सी डी ई ना हो, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बुआ, जानता है क्या होता है समलंब चतुर्भुज, एक बटा दो इंटू में जानते हो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, खाए वाला भुजा ना होगा का योग, गुना में ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुना में एक बटा दो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, क्यों तो समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, ए बाबू बउरे मान ले हमारा जाना है, ऐसा है ना है, ऐसा है ना है, तो हमारा समानांतर भुजा है ना, है वही भुजा है, ये ना समानांतर है रे, और बोल बे यही ना हमारा समानांतर भुजा है, तो समानांतर भुजा यही है हमारा, यही ये वाला। तो भुजाओं का योग क्या क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ई डी, ओ ए प्लस ई डी ना हो, ओ ए प्लस हाई ओ ए प्लस सी ना हो, देना तू नहीं ना बोलबो, ओ ए प्लस सी ई, बोलो किसी का दिक्कत नहीं ना है। आप देखो बाबू गुन्ना ऊंचाई, अब क्या कह रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा क्या है, ऊंचाई हमारा क्या है बाबू, ऊंचाई देखो कैसे निकालेंगे, आई जाना है बुधवा जाना है, पलट दे बाबू इस फिगर को हम ऑइस दे, अगर ऐसा ऑइस देता है, इसको ऑइस देते हैं तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऑइस देता ऐसा ना बन जाएगा बाबू, ऐसे बन जाएगा। अरे ऑइस देंगे उल्ली देता ऐसा ना बनेगा, अरे बोलना तो फिगर को ऑइस देगा तो हमारा ऊंचाई जाना है, जानता है वो क्या हो जाएगा, और ऊंचाई जाना है हमारा ओ ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ ई, क्या हो जाएगा बाबू, हरी हरी ऊंचाई हमारा, इसको ऑइस देंगे तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा भाई, ओ ई हो जाएगा, ओ वो किसी को दिक्कत नहीं ना है, पक्का। चलो अब रे आई बाबू डिस्प्लेसमेंट का दर्शाना तो एस लिखते जाना, एस लिखते जाना, क्या करना एस लिखते जाना, तो एक बटा दो, अब बाबू ओ ए हमारा क्या है, ओ ए यू है, क्या है ई सी हमारा क्या है भी है, गुण है, ओ ई हमारा क्या है टी है, बोलो किसी का दिक्कत नहीं ना है, एस बराबर 1/2 यू प्लस भी, यही ना है बाबू,
बोलना रे ना बोल सन काहे चियोल बात तनिके ए बाबू बाबू रे बाबू हई तो रह यू प्लस बी या बाबू एकरा बी प्लस यू लिख दी बी प्लस यू लिख दी कोई दिक्कत ए प्लस में है ना चाहे ना कर भाई बाबू 2 प्लस 3 4 3 प्लस 2 कौन दिक्कत है क्या ए कैसा कर लिया कैसा चलो तो बी प्लस यू गुना ए बाबू बाबू एगो चीज बताए थे ए बराबर बी माइनस यू बता में टी होता है कि ना अगर यहाँ से टी निकाल दिया है ना गुना में टी निकाल दिया जाए है ना चलेगा अगर टी निकाल दिया जाए तो यहाँ का हर गुना में हर भागा है ना गुना है ना भागा में आ जाएगा बी माइनस यू बता में ए हो जाएगा कौन प्रॉब्लम तो यहाँ टी के बदले लिख रहे हैं टी के बदले लिख रहे हैं बी माइनस यू बटा में बोल किसी को दिक्कत नहीं नहीं पक्का अच्छा यहाँ इसको रहने देते ना यहाँ लिख रहे ना चूंकि ए बराबर बी माइनस यू बटा में टी छोटा लिख रहे ना इसको तो टी निकालेगा तो बी माइनस यू बटा में ए इसको निकाल रहे हैं क्या इसको लिख रहे समझ में आएगा ठीक अब अब देखो एस बराबर 1/2 आपके पास आंख हो ना अब ए प्लस बी कौन दिक्कत है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होता है बाबू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर ए स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला जानते हैं इसमें यूज कर लो क्या कर लो v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर सुनो अब बात में क्या है हमारा तो ए लिख देंगे क्या कर देंगे ए लिख देंगे बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है दिक्कत नहीं ना बाबू अब यहाँ देखो क्या करेंगे अब यहाँ क्या करेंगे 2 जन है ना इन्हें गुना कर दे गुना में है भागा में आ जाएगा 2s कर दे भागा में है लेका है भागा में है गुना में आ जाएगा तो 2s बराबर में लिख दे एक में गुना कर कौन वैल्यू नहीं होगा तो 2s बराबर क्या लिख दे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बता में यही ना होगा किसी को दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है अब देखो अब हमारा क्या हो जाएगा गुना में तो होता है भागा में और भागा में करने का गुना में हो जाएगा ना 2s कर दे भागा में आना गुना में नहीं आ जाएगा रे 2s कहा सुना सब अब बराबर में v स्क्वायर माइनस बोला कौन दिक्कत हो जाता नहीं खेनू बोला ना बाबू रे यू स्क्वायर माइनस में बात है प्लस में कर यू स्क्वायर कर दी बाबू क्या हो जाए बी स्क्वायर हर प्लस में कहने जाएगा माइनस में 2s अब हम ये ना सिर्फ कर ये सिर्फ यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2s सिर्फ प्रूफ हो गया बाबू रे तुम्हारा गति जन है समाप्त हो गति समीकरण और गति चैप्टर जन है मोशन वो भी समाप्त हो गया ठीक है ना बाबू तुम्हारा भाई इतना मेहनत करते हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और वो अपने अपने दोस्तों के पास इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप में शेयर करते रहिए लाइक करते रहिए कमेंट करते रहिए ठीक है ना बाबू आज के लिए इतना ही होगा हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार क्या कर सकते हैं देख सकते हैं समझ में आएगा धन्यवाद थैंक यू